हे प्रभु, क्या हो गया है भारत की राजनीति को, क्या हो गया है हमारे देश के नेताओं को कि बिस्तर पर पड़े हैं, चल नहीं पा रहे हैं और उसके बावजूद उनको उच्च सदन जाना है। अब आप जब ये सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि, तो आपको ध्यान में होगा एक चर्चा हमने की थी समीर चौगांवकर जी के साथ, सत्ता के निर्लज्ज नशेड़ी, और उसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि शरद पवार की स्थिति इतनी खराब थी कि जिस ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में वो थे, डॉक्टर ने कहा आराम करो, डॉक्टरों से कह रहे थे कि हमको कुछ भी दवा दे दो जिससे हम चले जाएं। और जरा सोचिए, मैं बड़ा मतलब सचमुच एकदम से विचित्र है। एक तरफ नीतीश कुमार है जिनको पार्टी सिंबॉलिक तौर पर हर तरह से राज्यसभा भेज देना चाहती है, लेकिन उनके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उन्होंने नॉमिनेशन किया। अमित शाह, नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, सारे लोग सब उनके साथ थे। और एक शरद पवार महाराष्ट्र से, ध्यान से सुनिएगा, शरद पवार चूंकि महाराष्ट्र से 7 राज्यसभा सीटों का नामांकन है, शरद पवार महाविकास अघाड़ी से 1 सीट के उम्मीदवार। तबीयत उनकी इतनी खराब थी, डॉक्टरों ने साफ साफ कहा कि भैया नहीं हो पाएगा। अब जरा सोचिए, उनके लिए विधानसभा के अधिकारी गए और उनका नामांकन कराया। संविधान में सेक्शन 84A है, तो वो स्वास्थ्य कारण वाला, जयंत पाटिल उनके प्रस्तावक के तौर पर उसको दाखिल करते हैं। अब चुनाव तो होना है 16 मार्च को, लेकिन वो निर्विरोध चुन लिए गए। जरा आप सोचिए, क्या ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए? ये मेरी कोई शरद पवार से दुश्मनी नहीं है, इस जो कहते हैं ना कि ये जो प्रवृत्ति है उससे है। अब विधानसभा जीतना ही था, जीत गए, पहुंच जाएंगे विधानसभा कह रहा हूं, राज्यसभा में। लेकिन जरा सोचिए, उनके राज्यसभा में होने का क्या, ये लड़ाई लड़ रहा है विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को उनके स्वास्थ्य के लेकर बहुत सी चीजें चल रही हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य में ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। और जो समस्या है उसके आधार पर मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चल सकते थे, बहुत निर्णय लेना होता है। राज्यसभा के तौर पर एक उनका अनुभव रहा, वैसे मैं मानता हूं कि वो भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है। अब लेकिन शरद पवार, तबीयत इतनी खराब है कि विधानसभा जाके नामांकन नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, राज्यसभा तो जाना है हमको। बड़ा विचित्र है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस लड़ाई की कल्पना तो किसी ने की ही नहीं होगी।